हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग रिफाइन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DJI के लेटेस्ट लॉन्च ड्रोन के बारे में, जो कि है DJI का मिनी 5 Pro। तो हर साल DJI सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे अपने नए ड्रोन्स को ज़रूर से अनाउंस करता है, चाहे वो मिनी कैटेगरी हो या माइक्रो हो या फिर जो उनकी मैविक सीरीज आती है जो प्रोफेशनल लेवल की सीरीज है। तो मिनी सीरीज में DJI का मिनी 5 Pro लॉन्च हो चुका है, जो कि एक बहुत ही एडवांस ड्रोन है मिनी कैटेगरी में। DJI ने इसमें रिवॉल्यूशनरी काम कर रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा सेंसर की। तो इसमें फुल फ्लैश 1 इंच का सेंसर मिलता है आपको, जिसमें कि काफ़ी आपको अच्छी डिटेलिंग मिलेगी और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए अमेजिंग कैमरा है। और लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो f1.8 का इसमें अपर्चर मिलता है और 24 mm की फोकल लेंथ मिलती है, जिसमें आपको 24 mm वाइड जितना शूट करते हैं। जैसे 18-55 लेंस होता है तो वैसे 24 mm पे ये शूट करेगा f1.8 के साथ में। तो लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलने वाली है आपको। बात करें वीडियो रिजोल्यूशन की तो 4K 120 fps तक आप इसमें शूट कर सकते हैं 1 इंच सेंसर के साथ में। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर वीडियोग्राफर्स हैं उनको पता होगा कि 1 इंच का सेंसर की वैल्यू क्या होती है और उसमें कितनी अच्छी शार्पनेस, डिटेलिंग ये सब आती हैं, चाहे वो फोटोग्राफी की बात करें या फिर वीडियोग्राफी की बात। तो अब बात करते हैं सेंसर्स के बारे में। तो आपको सारे डायरेक्शन में ओमनी डायरेक्शनल सेंसर मिल जाते हैं और इसमें एक और एड ऑन हो रखा है। मिनी 4 Pro में भी आपको सारे डायरेक्शन में सेंसर मिलते थे, फ्रंट, बैक, अप, डाउन और साइड वेज में इसमें भी मिलते हैं। लेकिन इसमें एक और एड ऑन हो रखा है, वो है लाइडार सेंसर, जो कि आपकी थोड़ा प्रोफेशनल ड्रोन में दिए जाते थे पहले, लेकिन अब मिनी सीरीज में भी DJI ने इनको इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि है लाइडार सेंसर। उससे क्या होता है कि जब रात के टाइम पे आपके जो कैमरा सेंसर होते हैं, क्योंकि जो सेंसर होते हैं वो भी छोटे छोटे कैमराज ही होते हैं, तो रात के टाइम पे क्या होता है कि कैमरे में ऑलरेडी लाइट कम आएगी, वो भी एक कैमरा ही है, तो सेंसर रात में उतना अच्छे से परफॉर्म। लेकिन लाइडार सेंसर ये होता है कि वो सिग्नल वगैरह फेंकता है और उस हिसाब से जो बाउंस होकर आते हैं उस हिसाब से ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस रात में काम करता है। तो रात में लाइडार सेंसर काफ़ी काम आते हैं, ड्रोन के क्रैश होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप कभी भी ड्रोन के सेंसर पे रिलाई न करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर ग्लिच या कुछ भी ऐसा कुछ हो गया या फिर कोई ऐसी बारीक सा ऑब्स्टेकल है या वायर वगैरह कुछ भी, या पेड़ की टहनी है या कुछ वैसा चीज़ की जो सेंसर की पकड़ से बच गया, तो आपका ड्रोन सीधे क्रैश हो जाएगा। और ड्रोन क्रैश होता है तो बहुत मोटा खर्चा आता है आपको, 1/3 ऑफ द ड्रोन कॉस्ट आपको अपने जेब में हमेशा लेके चलना पड़ता है इन केस ऑफ ड्रोन क्रैश। तो इतना मोटा आपको खर्चा आ जाता है। तो ये रही सेंसर की बात। वीडियो रिजोल्यूशन की बात हमने कर दी, कैमरा सेंसर के बारे में हमने बात कर दी। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रैक, और ये सब जो DJI के उसमें ऑलरेडी सारे ड्रोन्स में आते हैं कि 360 डिग्री से आप कहीं से भी उसको ट्रैकिंग करवा सकते हैं अपने सब्जेक्ट की। तो मैं कुछ फुटेज वगैरह डाल दूंगा इसमें, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो एक्टिव ट्रैक 360 मिलता है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन रेंज की। तो इसमें O4+ ट्रांसमिशन सिस्टम आपको मिलता है DJI की तरफ से, जो कि 20 किलोमीटर की ट्रांसमिशन रेंज DJI क्लेम करता है, वो भी लाइन ऑफ साइट में। ये जो क्लेम होता है ट्रांसमिशन रेंज का, वो हमेशा लाइन ऑफ साइट में होता है। तो इतना आप दूर तो 20 किलोमीटर क्या ही भेजेंगे, जब आप एक्सट्रीम लेवल पे उसको टेस्ट करेंगे तभी आप 20 किलोमीटर पे भेजेंगे। और गर्मी भी काफ़ी हो रही है, पंखा चला नहीं सकता हूँ क्योंकि फिर नॉइस आ जाएगी उसमें। तो ठीक है, बाकी कंटिन्यू करते हैं आगे। तो 20 किलोमीटर की ट्रांसमिशन रेंज हो गई, लेकिन लगभग 7-8-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ईजिली चला जाएगा, वो भी लाइन ऑफ साइट में। अब 20 किलोमीटर की लाइन ऑफ साइट आपको कहाँ मिलेगी? पहाड़ों में तो मिलने की है नहीं, क्योंकि 200-300-400 मीटर पे तो एक पहाड़ आ जाता है, उसके पहाड़ के पीछे भेजा सिग्नल गायब। तो चाहे एयर सीरीज हो, मैविक सीरीज हो, कोई सी भी सीरीज हो, तो पहाड़ों में ये क्लेम एकदम फेल ही हो जाते हैं। जब आप प्लेन एरिया में रहते हैं, जैसे आप देहरादून, श्रीनगर, ऐसी जगह की जहाँ दूर दूर तक प्लेन एरिया है, तो वहाँ आप इसकी टेस्ट रेंज को टेस्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन रेंज की हमने बात कर दी। अब वेट इसका वही मिनी कैटेगरी है, तो मिनी का ये है कि 249 ग्राम के अंडर में। इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टॉय कैटेगरी में आता है। और बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इंडिया में जो प्राइसिंग चल रही है अभी GST के साथ में 1,39,000, 1,40,000 मान के चलिए आप। तो डिफरेंट डीलर के पास में अलग अलग रेट मिलेगा, लेकिन अभी ये हाल ही लेटेस्ट ही लॉन्च हो रखा, परसों इसका लॉन्च इवेंट था, एक दिन पहले। थोड़ा वीडियो बनाने में डिले हो गया है क्योंकि मैं कुछ और कामों में बिजी था। तो परसों लॉन्च हुआ
उसके बाद अभी DJI का एक एक्शन कैमरा भी आने वाला है, वो शायद 22 सितंबर या 23 सितंबर को लॉन्च होगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल मेन मुद्दे पे फिर से वापस आते हैं, DJI का ये मिनी 5 प्रो ड्रोन। तो ये मिनी 4 प्रो से मतलब काफ़ी अलग है, काफ़ी अपग्रेड हो रखा है। मेन कैमरा सेंसर अपग्रेड हो रखा है, ट्रांसमिशन रेंज अपग्रेड हो रखी है, तीसरा हो रखा है आपका ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम, क्योंकि इसमें लाइडार सेंसर भी दे दिया गया है। और बाकी कुछ खास तो चेंजेस है नहीं। हाँ, एक और चीज़ है, डिज़ाइन मतलब काफ़ी अच्छा बन चुका है। और इसमें मतलब वाइट कलर में जो मिनी सीरीज आती थी वो वाइट में आती थी, लेकिन इस बार इन्होंने ग्रे कलर में ला रखा, जो एयर सीरीज आती है हमारी, एयर और मैविक सीरीज जो ग्रे कलर में आती है, तो वही कलर इसमें अडॉप्ट किया गया है। डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज है, प्रोपेलर सिस्टम पूरा चेंज कर दिया गया है। पुराने वाले में आपको स्क्रू ड्राइवर से अपने प्रोपेलर उधर निकालने पड़ते थे, लेकिन इस वाले में जो एयर सीरीज या मैविक सीरीज है उसी की तरह पॉप वाले दोनों प्रोपेलर आपके इजीली निकल जाते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर आपको लेके जाने की ज़रूरत है नहीं। कभी कभी ये होता है कि हम लोग स्क्रू ड्राइवर भूल जाते हैं, तो आप खोलें कैसे उसको, तो इसमें वैसी वाली कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली प्रोपेलर अपने चेंज कर सकते हैं। प्राइसिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर दी है कि 1,40,000 के अराउंड आपको इंडिया में मिलेगा विद GST। बिना GST के आपको चाहिए तो थोड़ा कम मिल जाएगा। तो अब फाइनली बात करते हैं कि ये ड्रोन किसको लेना चाहिए। अगर आपके पास में ऑलरेडी मिनी 4 प्रो है तो आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो भी मतलब काफ़ी अच्छा ड्रोन है। सिर्फ उसमें लाइडार सेंसर नहीं है, और इतना दूर तो आप ड्रोन क्या ही भेजोगे, 20 किलोमीटर कोई नहीं भेजता, इतना 20 के 5 किलोमीटर भी नहीं भेजता है कोई, क्योंकि इतना यूज ही नहीं पड़ता है, 5 किलोमीटर दूर भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप मिनी 4 प्रो पे बने रहिए। अगर आपके पास में मिनी 3 है या मिनी 3 प्रो है, जैसे मेरे पास में मिनी 4 प्रो है, तो मुझे भी अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं लगती है। अगर मैं करूँगा भी अपग्रेड तो मैं नैनो कैटेगरी से माइक्रो कैटेगरी में जाऊँगा, क्योंकि नैनो कैटेगरी का मेन डिसएडवांटेज आपको पता चलता है पहाड़ों में, क्योंकि मैं पहाड़ों में रहता हूँ, तो हमें वेडिंग्स वगैरह ये सब प्रोजेक्ट शूट करने रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हवाएं बहुत तेज़ चलने लगती है, गाँव में शूट करते हैं तो वहाँ हवा तेज़ चलती है, तो उसके चक्कर में मतलब बैलेंसिंग में गड़बड़ होती है, थोड़ा रिस्क रहता है नैनो कैटेगरी में। तो अगर आप गाँव में रहते हैं, बेसिक आपको काम करने हैं, वेडिंग वगैरह ये सब शूट करना, तो आप ले सकते हैं, लेकिन हवा वाली जगह पर आपको ज़रूर से दिक्कत होगी नैनो कैटेगरी में। बाकी मिनी 4 प्रो वालों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है नहीं कुछ ज़्यादा, कुछ नेक्स्ट लेवल तो मैं कहूँगा नहीं कि उसमें है। अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की तरफ फोकस्ड हैं हाईली, और आपको चाहिए कि मेरे को नेक्स्ट लेवल चीज़ें करनी है, बिल्कुल शार्पनेस चाहिए, अच्छी डिटेलिंग चाहिए, तो आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 इंच का सेंसर मिलता है आपको। बाकी आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत कुछ है नहीं। तो मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा, कुछ डीलर्स के मेरे पास हैं जहाँ से आप ऑथेंटिक खरीद सकते हैं, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। अगर आपको ख़रीदना है तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपको ड्रोन दिलवा दूंगा। पर ड्रोन की डील में ये होता है कि आपको पूरा पेमेंट एडवांस करना पड़ता है। आपके साथ में कोई स्कैम नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आप मेरे को पकड़ सकते हैं, नाम मेरा शुभम बुटोला, गूगल करेंगे आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ड्रोन आप तक बिल्कुल डिलीवर हो जाएगा। कोई सा भी ड्रोन चाहिए आपको मिल जाएगा बिल्कुल, वो भी अच्छे रेट में, और कुछ सर्विस वगैरह के साथ में हम ऑफ़र वगैरह दे देंगे आपको। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में यही था, मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और वीडियो मैं लाऊंगा जब DJI का नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, जो कि एक्शन 6 प्रो करके, जो उनका एक्शन कैमरा लॉन्च हो रहा है 22 या 23 सितंबर को हो जाएगा लॉन्च, तो उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं। धन्यवाद तो खैर लास्ट तक जो देखेगा उसी को मिल पाएगा, जो शुरू में निकल जाएगा तो खैर उसका हम क्या ही कर सकते हैं। बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।